हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सबसे बेस्ट और सस्ता और अच्छा शेयर जो आप लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत मार्केट देखेंगे, आज का मार्केट कैसा था और वो उसमें आज ज़्यादा उछाल और गिरावट क्यों थी, ये अभी हम आज देखेंगे। मैंने इसका वेबसाइट मनी कंट्रोल पे ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हो निफ्टी 50 का चार्ट भी दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ से देखो स्टार्टिंग में जो कितना ऊपर था, ये मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ओपनिंग पॉजिटिव हुई, फिर इसके बाद वो अच्छा खासा ऊपर गया 17,309 से, फिर ये देख लो कितना डाउन आया। ठीक है, 11:30 पौने 12 बजे तक ये डाउन आ गया, 300-350 पॉइंट फिर से गिर गया, फिर थोड़ा सा संभलने का कोशिश किया, फिर नीचे आके फिर माइनस में आ गया। तो लगभग ये 70 पॉइंट नीचे है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है वो बैंकिंग है, ऑयल एंड गैस है, ऑटो है, कंज्यूमर है, टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, केमिकल, फार्मा, मेटल्स, ये सारे आज नीचे थे। टोबैको, सीमेंट्स ग्रीन में थे, यूटिलिटीज़ ग्रीन में, फूड एंड बेवरेज ग्रीन थे, मिसलिनियस ग्रीन में थे और टेक्नोलॉजी ग्रीन था। ये हमने इसका ओवरऑल देख लिया। अभी हम इसके कुछ निफ्टी 50 के कौन से शेयर्स अप्स थे, कौन से डाउन्स थे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जिसमें पहला जो नीचे था वो बता रहे हैं निफ्टी 50 में से एक शेयर है टाटा स्टील, जो 5% 3 से 5 के बीच में गिरा था। ठीक है, 3 से 5 के बीच में जो गिरने वाला शेयर था उसका नाम है टाटा स्टील। ये ज़्यादा गिरा। उसके बाद ये 0 से 3 में गिरे हुए 28 शेयर्स हैं। तो ये इसमें कल ये कोटक बैंक पॉजिटिव नज़र आता था, आज देखो नेगेटिव। तो ये यही होता है मार्केट में, कोई आज ग्रीन है तो कल वो रेड होगा, जो आज रेड है वो कल ग्रीन होगा, यही चलते रहता है मार्केट में। ठीक है, JSW, अदानी पोर्ट्स, ये इसमें से बहुत सारे शेयर आपने कल देखे रहेंगे कि ये मार्केट गिरा है फिर भी वो पॉजिटिव थे। आज ये मार्केट पॉजिटिव था बट ये फिर भी गिरा था। तो यहाँ पे ये सारे शेयर्स हैं। अभी हम यहाँ पे जो ऐसे 28 शेयर्स है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 20 शेयर्स है वो ग्रीन में थे। इसमें टाइटन है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस। तो इसमें से बहुत सारे शेयर्स कल नेगेटिव भी रहेंगे बट आज पॉजिटिव हुए। तो यही होता है मार्केट में, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, यही तो मार्केट होता है और यही यहाँ से ही लोग कमाते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों को झांसा देते हैं और ऐसे ही कमा लेते हैं। ठीक है, तो यही गेम है मार्केट में और हर किसी के ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक ये है जो 3 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 का हाल। वैसे बाकी भी इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी देख लो, लगभग उसमें भी 9 शेयर से गिरे हुए और 3 पॉजिटिव है। और निफ्टी मिड कैप का भी हाल देख लो, 42, लगभग ये इक्वल के टाइप ही है, आधे गिरे हैं आधे बड़े हैं 100 में से। ठीक है, और निफ्टी 50 का भी लगभग आधा ही है। तो अच्छा खासा मार्केट अप एंड डाउन था। तो मोस्ट ऑफ लोगों के शेयर्स कुछ आधे ऊपर रहेंगे आधे नीचे रहेंगे, यही हाल रहेगा जैसे ये इंडेक्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये था, इस वजह से मार्केट आज अप्स एंड डाउन है और मार्केट का कोई बोल नहीं सकते। ऐसे ही करके ट्रेडर जो होते हैं, बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं, मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। कभी मार्केट को सुबह सुबह उछाल देते हैं, बड़ा करते हैं, एकदम ऊपर लेके जाते हैं, फिर अचानक में ऊपर टॉप पे लेके जाके फिर गिरा देते हैं। तो यही होता है। और इसमें कौन फंस जाते हैं, जो बाइंग कर लेते हैं कि और इंट्राडे करते हैं कि उनको लगता है और मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और वो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर और मार्केट जो नहीं लगाता है तो उनके लिए तो और गिरा देता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे वालों के लिए तो बहुत रिस्की होता है ऐसा ट्रेड।
अगर दिन में अगर मार्केट ऊपर है और शाम को नीचे हो जाए तो मतलब वो उनकी हालत तो ख़राब ही हो जाती है। तो ये सब मार्केट में होते रहता है। तो हमको इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि अच्छे शेयर्स को होल्ड करके रखो और जब जब गिरे तब थोड़ा थोड़ा करके लेते जाओ। तो ऐसे ही मैंने आपके लिए और एक शेयर्स लाया हूँ। ऑलरेडी मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, जो भी वो मेरे पोर्टफोलियो से होता है वही शेयर लाता हूँ। और ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने लेके रखा है और वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। तो वो शेयर का मैं वेबसाइट ओपन करके रखता हूँ। यह है उसका वेबसाइट और कंपनी का नाम है REC। ये गवर्नमेंट, ये भारत सरकार के अंदर आती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी है। इसका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों टाइप में। जिसको जैसा पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कंपनी है तो ये फटाक से पता चलता। कोई अदर कंपनी के साइट पे मोदी जी नहीं दिखाई देते, बट इस पे दिखाई देंगे आपको, जो गवर्नमेंट की होती है। ये 100 करोड़ टीकाकरण हुआ है, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखो भारत में हर चौथे बल्ब का ऊर्जायान ये। तो REC ये सारी चीज़ें क्या क्या करता है यहाँ पे बताया। और 1969 से भारत के ऊर्जायन एवं सशक्तिकरण के कार्य में तत्पर है। 1969 से ये कंपनी है और बहुत मतलब आपको यहाँ पे लाइट दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रही है। तो ये इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए फाइनेंस करती है। आपको ये बता दूँ, ये इसके लिए फाइनेंस करने वाली कंपनी है। और ये यहाँ पे देखो कर्जा ये सब वितरण बता रहा है कि कितने अभी तक लोन बांटा हुआ है। तो ये इनके जो प्रोजेक्ट्स है इनके लिए ये लोन बांटती है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो जो लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको रेडी करना रहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की ही कंपनी इसको लोन प्रोवाइड करती है, वो ये सब हैंडल करती है। तो 10,000 मेगावाट से अधिक हरित ऊर्जा का वित्त पोषण, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये के लिए पैसा लगता है और ये पैसा कौन प्रोवाइड करता है, तो REC से जाता है, ठीक है। देखो ऋण संवितरण है, यहाँ पे इतने करोड़ में दिया हुआ है। और यही चीज़ हमको देखना है अदर इसमें तो भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में चालू हुआ है। यहाँ पे कस्टमर वाइज सब डेटा है, ठीक है। प्राइवेट जॉइंट्स और यहाँ पे नेटवर्थ कितनी है ये बताया इनकी। और लोन डिसबर्समेंट, तो आपको ये वर्ड तो समझ में आ जाएगा। अगर हिंदी नहीं समझ में आया तो इसलिए मैंने इंग्लिश भी चालू किया कि लोन डिसबर्समेंट मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा कि लोन कितना बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये लोन बांटती है और किन चीज़ों के लिए बांटती है ये आपको पता चल गया। और ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है कंपनी। आपको आइडिया आ गया ये कंपनी कैसी है क्या है। अभी हम इसका शेयर देख लेंगे, शेयर कैसा है। तो चलो अब इसका शेयर का ओपन करके रखते हैं। ये REC का शेयर जो अभी जो भाव चल रहा है इसका 134 चल रहा है। ये आज ही के दिन आज अच्छा खासा 141 तक गया था, अच्छा खासा अप था। फिर मार्केट सडनली नेगेटिव होने की वजह से फिर भी ये पॉजिटिव में ही बंद हुआ। तो अच्छा खासा है, स्ट्रांग है शेयर। और बाकी सारी चीज़ें भी देख लेंगे हम। पहले इसका लो देखते हैं। 52 वीक का जो लो है 118 का है और जो हाई है 168 का है। तो मतलब 118 से 168 ये जा चुका है, बट अभी ये बीचों बीच में है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी लेने के चांसेस है और यहाँ से आगे और बढ़ने के भी चांसेस यहाँ पे मुझे नज़र आते, इसलिए मैंने इसमें एंट्री कर चुका हूँ मैं। और ये मैं अपने पोर्टफोलियो से ही शेयर आपके लिए लाया हूँ। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे
तो इसमें 9 स्ट्रेंथ है। देखो कंपनी के बारे में जो हाईलाइटेड है कि 9 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 4 है, अपॉर्चुनिटी 4 है, थ्रेट्स 1 है। तो यहाँ पे जो बता रहा है 9 स्ट्रेंथ में सबसे हाई पे जो टॉप पे स्ट्रेंथ बता रहा है वो कंपनी विद अ हाई TTM EPS। इसका अर्निंग पर शेयर ये EPS है, अच्छा है, हाई है, अच्छा है होता है ये जितना हाई है तो उतना अर्निंग पर शेयर अच्छा है। शेयर के ऊपर अर्निंग पर शेयर के ऊपर अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, ये अच्छा संकेत होता है। ठीक है, ये इंडिकेशन अच्छा होता है, तो ये स्ट्रेंथ में गिना जाता है। ठीक है, ये अच्छा होना, ये स्ट्रांग होना, तो ये अच्छा इसमें माना जाता है। और म्यूचुअल फंड डिक्रीज़ ये बता रहा है वीकनेसेस है। म्यूचुअल फंड ने कुछ लास्ट क्वार्टर में शेयर्स बेचे हैं इसके, तो यहाँ पे ये वीकनेसेस में बताया जा रहा है। और अपॉर्चुनिटी 4 बता रहे हैं कि कंपनीज विद करंट जो P है वो 3 से 5 साल से भी कम है, लेस बता रहा है। तो ये P जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, 3 रुपये से भी कम है, तो बहुत सस्ता शेयर है ये आपके लिए और बहुत अपॉर्चुनिटी इसमें आगे भी है। तो REC का शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी बहुत बाकी है। तो ये और इसमें थ्रेड देख लो, इसमें एक थ्रेड है जो इंक्रीज इन प्रोविज़न इन रिसेंट रिजल्ट। तो प्रोविजन्स जो होते हैं, जो लोन के लिए प्रोविजन्स रहते हैं कि कोई चीज़ के लोन के रिपेमेंट नहीं होते, तो उसके लिए प्रोविज़न होता है कि उसको फिर वो रिसेंट रिजल्ट में वो दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारे हमने देख लिया, स्वॉट एनालाइज कर लिया हमने। अभी इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटल जो है 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 26,572 करोड़। तो अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है, बड़ा है ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर में, तो अच्छा खासा मार्केट कैपिटल होगा ही। ठीक है, और डिविडेंड देखो सबसे अच्छी बात है, सबसे बेस्ट बात है, इसमें डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। अगर आपको टेंशन है कि मेरा पैसा सेफ़ है या नहीं है, आप अगर बैंक में भी रखते हो तो लगभग आपका बैंक में सेफ़ होता है। आपको लगता है 3-3.5% मिलेगा या 5% FD पे मिलेगा, जो भी है वो परसेंटेज वो आपको मिलेगी, इंटरेस्ट रेट जो भी है वो उस हिसाब से मिलेगा आपको। बट यहाँ पे भी रखने पर आपको सेफ़ ही है पैसा, आपका पैसे पे इतना तो डिविडेंड एज ए इंटरेस्ट ही होता है जो बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। आप शेयर्स में लगा के रखो या आपके अकाउंट में ये परसेंटेज वाइज आपको बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, तो डिविडेंड अच्छा मिलेगा। जितने शेयर्स है, जितना इन्वेस्टमेंट है, सोच लो 10,000 का शेयर्स लेके रखा है तो 10,000 का 9% निकालो या 10% भी निकालते तो 1,000 रुपये बनता है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपने लिया है उतना परसेंटेज आपको बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आते जाएगा ईयर टू ईयर। और ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें डिविडेंड का टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी अच्छी खासी हो रही है, लोग है ना शेयर्स उठा रहे हैं, इसके ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, डिलीवरी में लेके जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात होती है। इसका PB रेशियो भी 1 के आसपास है, तो 1 से कम भी है तो बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू भी 10 का है, तो इसमें और भी पोटेंशियल है, और भी ग्रोथ आगे जाके हो सकता है। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो ये स्प्लिट होकर और आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो फेस वैल्यू भी बहुत अच्छा है इसका। और सेक्टर का P तो ये कम ही है और इसका खुद का भी P बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली है, इसमें जो जो पॉजिटिव है, जो जो अच्छा है, वो सारी चीज़ें देख ली हमने। अभी हम इसका एडवांस चार्ट देखेंगे। चार्ट में ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे आपको मैंने डिविडेंड की बात की, यहाँ पे 3 डिविडेंड दिखा रहा है। इतना अच्छा कौन देता है 3 टाइम एक ही इतने जल्दी? ये कब का डिविडेंड है? देखो ये दिया है 13 अगस्त को, फिर यहाँ पे मिल रहा है 16 सितंबर, अगस्त के बाद तुरंत सितंबर में मिल रहा है, फिर सितंबर के बाद डायरेक्ट नवंबर में मिल रहा है। 3 टाइम आपको डिविडेंड मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? बैठे बैठे देखो, एक शेयर के पीछे 2 रुपये मिल रहा है। यहाँ पे एक शेयर के पीछे 1.71 मिल रहा है और यहाँ पे एक शेयर के पीछे आपको लगभग 2.5 रुपये मिल रहे हैं। तो हर टाइम कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में आते ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें डिविडेंड तो नज़र आ रहा है। और हम यहाँ पे पहले इसका चार्ट देख लेंगे, 1 मंथ का चार्ट कैसा है। तो देखो मुझे एक अपॉर्चुनिटी क्यों नज़र आई, 1 महीने के अंदर ही देख लो ये शेयर्स कहाँ से कहाँ आ गया है। यहाँ पे गिरा हुआ था तब मैंने ख़रीदा हुआ है और ऑलरेडी आज वो बढ़ गया, बट मैंने इसको कुछ दिन पहले ही ख़रीदा हुआ था। ठीक है, और ये 1 मंथ का चार्ट है, तो 1 मंथ के चार्ट में तो बहुत डाउन है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है इसमें। उसके बाद
3 महीने के चार्ट में भी देख लो, यहाँ से ये जो 150 रुपये का प्राइस था वहाँ से एक बार ये हाई गया था, 161 था, फिर यहाँ पे एक हाई था 168, यहाँ पे भी हाई है। तो वहाँ से फिर ये गिरा हुआ है, तो लगभग 30-40 रुपया ये गिर चुका है, 30-35 रुपया तो गिर ही चुका है। तो अच्छा खासा ये शेयर्स वहाँ से डाउन में आया है। फिर 6 महीने का भी देख लो, 6 महीने के अंदर यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से 144 का जो लो यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ से ये एक बार 167 हुआ था, मतलब 168 167 का ही ये जो प्राइस है वो उसके ऊपर ज़्यादा जा नहीं पा रहा है। तो उसके ऊपर जाएगा तो और ऊपर जाने के चांसेस है। जैसे ये रेजिस्टेंस होता है उस हिसाब से ट्रेडिंग के भाषा में उसको, अगर वो सपोर्ट तोड़ देता है या रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो ऊपर जाएगा, अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो नीचे जाता है। जैसे इसका सपोर्ट तोड़ दिया, देखो ये सपोर्ट होता है ये लाइन का, तो ये लाइन का सपोर्ट तोड़ने के बाद शेयर्स और गिर सकता है, तो उसने दिखा दिया गिरा के, ठीक है। तो ये सारे देखो ये सपोर्ट, तो ये सपोर्ट तोड़ने के बाद शेयर्स गिरता है, तो उसने गिरा, अभी फिर से एक नया उछाल तो आएगा, ठीक है। बट ये ट्रेडर्स के लिए ठीक है कि जो शॉर्ट करते हैं उनके लिए ये सही बात होती है कि अगर उनको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा टूटने का राह देखते टूट गया तो फिर देखो फटक से फिर बाद में ऊपर भी गया। तो ये होता है ट्रेडिंग के हिसाब से होता है। तो हमको अगर ट्रेडिंग नहीं करते या शॉर्ट सेल के चक्कर में नहीं पड़ते तो हमको होल्डिंग करना है, और होल्डिंग करके कमाना है, अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करना है। तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ही ठीक है और सीखने के लिए ठीक है, बट हमको होल्ड करके पैसा कमाने में अच्छा स्कोप होता है, अच्छे से पैसा बनता है। यहाँ पे 1 साल के अंदर देखो 4 बार डिविडेंड मिल चुका है। यहाँ पे 5 रुपये का भी एक बार डिविडेंड मिला है 18 मार्च को। तो 1 साल से जो भी इन्वेस्टेड रहेगा उसको अच्छा खासा 4 बार तो डिविडेंड मिल चुका है। तो और क्या चाहिए, बहुत सारा डिविडेंड ही दे रही है कंपनी, ठीक है। और यहाँ से जो 1 साल पहले की शुरुआत देखेंगे तो यहाँ पे 117-18 का हमने तो ऊपर देखा ही था लो, यहाँ पे 19 दिखा रहा है। तो वहाँ से ये लगभग यहाँ का टॉप जो दिख रहा है ये 151, ये 157 का है। फिर यहाँ का जो टॉप दिख रहा है वो 167 या 168 के आसपास है। तो ये जो 167 168 के ही आसपास वाला देखो 168.9, मतलब 170 तोड़ा नहीं है, तो 170 इसका रेजिस्टेंस है, वो तोड़ के फिर और वो आगे जाने के चांसेस है। बट अभी तो 134 आया तो फिर से 150 160 तक ये जाने के चांसेस है और ये बढ़ेगा। और अगर वो आगे 170 भी क्रॉस करता है तो और थोड़ा फिर 200 के रेंज में ये दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा अभी तो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो ऐसे टाइम पे ही ख़रीदना चाहिए किसी भी शेयर को। देखो कोई भी यहाँ पे ये हिस्ट्री रिपीट होती है कि यहाँ पे देखो शेयर ऊपर गया था फिर नीचे आया, फिर इधर किसी ने बाई किया तो फिर ऊपर गया, फिर किसी को मौका मिला फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये हिस्ट्री रिपीट होती है यहाँ पे ऐसी, इसीलिए जब गिरता है ना तो वो टाइम पे ख़रीदना सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी गिरा था तो देखो फिर कितना दौड़ा, मतलब यहाँ पे जिसने ख़रीदा रहेगा ये लो है, ठीक है। 122 का फिर से लो मिला था, फिर यहाँ से जो ख़रीदा उसको अच्छा खासा, मतलब ये ट्रेडिंग के हिसाब से भी अगर आप सोचते हो कि छोटा छोटा ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए अच्छा भी है और अच्छा खासा ग्रोथ दे देता है। अगर साल भर में या 3 महीने में 2 महीने में 20-30%, 40%, 50% भी दे देता है रिटर्न, तो बहुत अच्छा है ये। तो ऑलरेडी ये देने की ताकत रखता है, उतना रिटर्न दे सकता है और ऑलरेडी आपको डिविडेंड भी फ्री में मिल ही रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। तो और इसका हम 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल में भी देखो इसने क्या किया है, लगभग ये प्राइस 130 का ही नज़र आ रहा है, 136 130 का नज़र आ रहा है। फिर वहाँ से 114 का भी एक प्राइस नज़र आ रहा है जिससे गिरा था 5 साल पहले का। फिर उसके बाद ये देखो 223 का यहाँ पे एक हाई बता रहे, तो वो 5 साल पहले होता 2017 में हाई था वो। 2017 का प्राइस आना बाकी है, तो 2017 का प्राइस अगर आ जाता है तो और फिर उसके बाद ऊपर 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 जा सकता है। तो 2017 के बाद देखो ये शेयर्स बहुत गिरा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बाद में 112 तक भी दिख रहा है, 89 का लो दिख रहा है। 2018 में डायरेक्ट 89 आया। तो
अगर किसी को नहीं पता होता है तो ऐसे टाइम पे कोई ना कोई फंस जाता है, जहाँ पे इसीलिए मैं कभी भी बोलता हूँ ना कि हाई पे नहीं लेना चाहिए, टॉप पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उधर से कितना गिरेगा या कैसे गिरेगा आपको नहीं पता रहता। बट इसका हम पहले हिस्ट्री देख लेते, उसका प्राइस देख लेते, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई पे है या टॉप पे है ये भी देखना चाहिए। तो ज़्यादा टॉप पे नहीं होता है कोई भी शेयर तो हम बिंदास बाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी टॉप पे वो कंटिन्यूस हाई पे हाई जा रहा है, हाई पे हाई जा रहा है, तो एक बार गिरना चालू करेगा ना, जैसे देखो यहाँ पे इसने कंटिन्यूसली भागना चालू किया था, ये जो 114 से ये डायरेक्ट यहाँ पे डबल ही करके दिया था लोगों को, 224-23 कर दिया था। तो ये कंटिन्यू देखो भाग ही रहा है, ऊपर भाग ही रहा है। तो ऐसी स्पीड कोई भी रहेगी तो गिरने की भी स्पीड बहुत तगड़ी रहेगी और गिरेगा भी एकदम ज़ोरों से। तो ये होता है, शेयर मार्केट है या लाइफ है, उसमें होता ही है। कोई भी एकदम स्पीड में आगे जाता है या स्पीड में आगे बढ़ जाता है तो नीचे भी उसी स्पीड में गिरता है। तो मैनेज करना भी आना चाहिए, खुद को मेंटेन करना भी आना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर या जो ऑप्शन ट्रेडर है वो झटपट कमाते हैं और झटपट लॉस भी करते हैं। तो क्योंकि वो टिकता नहीं है, क्योंकि वो फास्ट आया हुआ रहता है, आराम से आता है पैसा, वो टिक जाता है, अच्छे से रहता है, ठीक है। तो वैसे ही वेल्थ क्रिएट करो जो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके साथ रहे, टिक के रहे पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया 2020 में भी ये शेयर अच्छा खासा गिरा था, 80 का लो यहाँ पे दिख रहा है। तो कोविड की वजह से भी बहुत तगड़ा गिर चुका था। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद इसने फिर डबल करके दिया 2021 का जो जून तक, इसने फिर यहाँ पे 167 तक लाके दिया, ठीक है। तो जो 80-70 का जो भाव था वो क्रॉस करके इसने अच्छा खासा रिटर्न सबको दे दिया था, ठीक है, डबल के ऊपर दे दिया था। तो उसके बाद अभी भी वो जो प्राइस चल रहा है लगभग सही चल रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा डाउन है। तो इसका ये यहाँ पे ये तोड़ देता है तो और थोड़ा यहाँ पे फिर सपोर्ट बनते हैं, ऐसे सपोर्ट्स रहते, बट इतने गिरने के चांसेस नहीं है। ऑलरेडी शेयर्स अच्छा खासा गिर चुका है, अभी इसका एक बार अपसाइड जाना बनता है और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही है। तो और ज़्यादा नीचे जाने के इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आई। तो यहाँ पे इसका 5 साल का भी हमने देख लिया, अभी मैक्स देख लेते हैं। मैक्स में क्या बता रहा है यहाँ पे, ये शेयर मैक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2009 से स्टार्ट हुआ है, ये 8 से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे 1 अप्रैल के टाइम पे इसका जो भाव था 46 का कुछ लो दिख रहा था, 46 का जो भाव से ये शेयर फिर 27 रुपये तक भी आया था, फिर 27 से फिर 180 तक गया था। 27 रुपये का शेयर देखो 180 हो गया था। तो ये हिस्ट्री है इसकी। तो 2008 में तो ऐसे ही शेयर्स में बहुत अप्स एंड डाउन भी बहुत आए हुए हैं, यहाँ पर भी देख लो बहुत बड़े बड़े अप्स आए, बड़े बड़े डाउन आए। तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से ये शेयर बहुत अच्छा भी है, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखना है तो सही भाव पे रहोगे तो ठीक ही है, बट आपको सेफ रहेगा आपका पैसा, डिविडेंड तो आते रहेगा, ये भी है इसमें चांसेस है। और जब आपको लगे कि ये शेयर से निकलना है तो आप निकल भी सकते हैं, ठीक है। जब अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से निकल भी सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो आगे जाके अगर इसका चार्ट अपसाइड ही रहेगा, क्योंकि ये अप्स जा रहा है फिर डाउन आ रहा है, फिर अप्स जा रहा है फिर डाउन आ रहा है, मतलब ये मौका देता है लोगों को निकालने के लिए, या फिर इसको जो ऑपरेटर्स रहते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वही ये चीज़ को ऐसा करके लोगों को फंसा सकते हैं कि उनको दिखाते हैं कि ये शेयर्स अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, तब लोग एंट्री करते हैं, फिर उसको नीचे लाके पटक देते हैं। फिर पटकने के बाद लोग आधे तो लोग डर के ही निकल जाते हैं, आधे लोग बोलते हैं निकलूँ या क्या करूँ, फिर से आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा। ये चीज़ में जो बचे रहते हैं फिर उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, उनका प्राइस लगभग आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे मार्केट में होती है, ठीक है। तो हमने पूरा इसका चार्ट वोट देख लिया, इसकी हिस्ट्री देख ली, ये शेयर्स कैसा है, और थोड़ा इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 वीक का कोई रिटर्न अच्छा नहीं है, 1 मंथ का भी रिटर्न लगभग 10% डाउन है, 3 महीने का रिटर्न लगभग 10% डाउन है, और जो जनवरी से अभी तक का रिटर्न भी आधा टक्का ही है। तो 1 साल का रिटर्न लगभग 10-11% है, 3 साल का रिटर्न लगभग 35% तक है। तो रिटर्न तो
3 साल का अच्छा है, 1 साल में भी कम ही रिटर्न दिया है। जैसे मैंने बताया आपको, ये अप्स एंड डाउन ज़्यादा करने की वजह से ये चीज़ें होती है। अभी यहाँ पे इसका बाकी चीज़ें होती है, सेल्स पे होती है। सेल कैसा है तो REC कंसोलिडेटेड सितंबर का जो नेट सेल्स है इसका 10,000 करोड़ का सेल है। सेल तो देखो बड़ी अमाउंट रहेगी, ऑलरेडी बड़ी कंपनी है तो सेल अच्छा खासा हुआ है सितंबर का और 14% से अप है। तो ये नवंबर में न्यूज़ आया है, इस वजह से भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बीच में आया था। तो सेल्स तो अच्छा है। और यहाँ पे जो फॉरम बोल रही है, जो जनता इसके बारे में बोल रही है कि वो भी बोलते हैं कि बाय करो, 100% बाय करो। तो नॉर्मल पब्लिक भी इसके बारे में सबको यही लगता है कि इसको बाय करके चलना चाहिए। और ये ब्लॉक डील से 20 के किसने सेल किया, किसने बाय किया, कितनी क्वांटिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये लेटेस्ट डील से, अक्टूबर की डील से यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। और ब्लॉक डील से वो बड़े डील से, और यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शंस भी है जो ऑफ मार्केट में कुछ चीज़ें डिस्पोजल या सेल या कुछ हुआ है तो उसके बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। और इसकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी ओनर है, PFC कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका जो फाइनेंशियल्स है देख लो, बहुत अच्छा खासा नज़र आ रहा है। रिवेन्यू देख लो, तो ऐसी कंपनी में इसीलिए टिके रहना चाहिए, चाहे उसके चार्ट कैसे भी दिखते रहे, बट वो आपको लाइफ टाइम आगे जाके बहुत प्रॉफिट दे ही सकती है। कोई ना कोई प्राइस पे आके आपको उसको लेके रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 2017 का जो है 24,000 करोड़ का दिख रहा है सेल्स रिवेन्यू, और यहाँ पे जो 2018 का दिख रहा है उसको 22,000 का दिख रहा है, 22,651 है, 51 है। और यहाँ पे 2019 का है 25,399 है। और यहाँ पे लगभग 30,000 करोड़ तक का इसका 2020 का रिवेन्यू है, और यहाँ पे 35,500 करोड़ का रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू देखो लगभग बढ़ते जा रहा है, रिवेन्यू में कोई घट नहीं है, रिवेन्यू अच्छा है तो अच्छी न्यूज़ है। इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो, 2017 में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसके बाद ये डाउन आई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डाउन आया 2018 में, फिर से अप हुआ, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर अभी देखो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, 8,380 का इसका प्रॉफिट है, ठीक है। अभी इसका शेयर होल्डिंग देख लो, शेयर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो प्रोमोटर्स के पास है, और प्रोमोटर्स आपको पता है कौन है, ठीक है। और प्रोमोटर ये आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है कंपनी। और FIs ने भी बहुत सारा, देखो वो FIs कितना भरोसा करती है कंपनी पे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी ये FIs का डेटा देख रहे हो, 587 FIs है, इसमें से 18 और बढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो ये FIs ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। बाद में यहाँ पे पब्लिक को 11% मिला है, और DIs जो है इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, उनको भी, मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो FI है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर सब ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और पब्लिक ने भी किया है। तो अच्छा खासा सबसे ज़्यादा फॉरेन वालों को भरोसा हुआ है, किसके बाद, गवर्नमेंट के बाद फॉरेन वालों ने ये कंपनी में पैसा ज़्यादा लगा के रखा हुआ है। तो और इंडिया के ये म्यूचुअल फंड से 14 म्यूचुअल फंडों ने इसमें REC में पैसा लगा के रखा हुआ है, तो अच्छा खासा। और एक ही चेंज हुआ है, एक कम हुआ है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम जो डिक्रीज़ बताया है कि म्यूचुअल फंड डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग करके बताया, तो ये एक ही है, और बाकी तो 14 इसमें है अभी भी। और FIs तो ज़्यादा से ज़्यादा FIs है, तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है लोगों ने। देखो हम डरने से पहले ये लोग डरने चाहिए, ये लोग डर नहीं रहे, मतलब ये कंपनी पे कितना भरोसा कर रहे, कितना ट्रस्ट करते हैं। तो हमको भी इनके जैसा ही सोचना चाहिए, इनके जैसी सोच रखनी चाहिए, तभी हम भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपने देखा कि
कंपनी का हर एक चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, सिर्फ चार्ट अप्स एंड डाउन दिखने से कुछ नहीं, बट ऑलरेडी कंपनी का जो भाव अभी चल रहा है वो अच्छा खासा दिख रहा है। ये 168 का जो प्राइस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये तोड़ने के बाद ये शायद और ऊपर जाएगा और उसका जो पुराना जो हाई था वो भी तोड़ देगा तो और थोड़ा ऊपर जाएगा। तो कंपनी में ग्रोथ अभी पोटेंशियल बहुत बाकी है और चांसेस है इसके आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने के, ठीक है, क्योंकि इसका सेल्स अच्छा खासा चल रहा है अभी और सब कुछ ठीक ठाक ही है और गवर्नमेंट अच्छे से इसको मैनेज भी कर रही है, तो आगे जाके इसमें प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी है करके आपको इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है। लगभग 9.25% भी रिटर्न मिल रहा है, तो इतना तो आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, उल्टा आपको इतना बहुत कम होता है और ऊपर से रिटर्न कम होता है और ग्रोथ नहीं मिलता है। यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा कि आपका कैपिटल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, ठीक है, रिटर्न्स बढ़ेंगे प्लस आपके अकाउंट में इंटरेस्ट के हिसाब से डिविडेंड भी आएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैं एज अ स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मुझे लगेगा जब मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है तो मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, फिर नीचे आएगा तो फिर मैं ले लूँगा। तो इस टाइप में अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो ये था मेरा ये इस RSE के बारे में मेरा रिव्यू। आपको अच्छा लगा है इन्फॉर्मेशन तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा नहीं होने वाला है, आपको अच्छे अच्छे शेयर्स पता चलेंगे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लाऊंगा और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लाऊंगा और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही आपके लिए लाऊंगा। कोई फेकम फाकी नहीं होने वाली है, कुछ गलत चीज़ें यहाँ पे बताई नहीं जाने वाली है, जो रियल है, जो डेटा यहाँ पे शो कर रहा है वही चीज़ें आपको पता चलेगी और वही आपके आगे आपके लिए ग्रोथ लाएगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।